नमस्कार श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम भगवान श्री राम के बारे में बात करते हुए संपूर्ण रामायण आपके सामने रखेंगे। श्री राम जय राम जय राम जय राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। श्रोताओं, त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की मां का नाम कौशल्या और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। विवाह के पश्चात भगवान राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। श्रोताओं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो भगवान श्री राम का महत्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए हैं, जिनमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। आदिवासियों के भगवान श्री राम वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। श्रोताओं, संपूर्ण रामायण की चर्चा आपके सामने चली हुई है, तो चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच
सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो तभी सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया था। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। श्रोताओं, हम आपसे फिर दोहराना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो भगवान राम के बारे में सुने अनसुने 10 किस्से हम आपके सामने बताएंगे। सबसे पहले, वनवास के समय भगवान राम की आयु 27 साल थी। लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए वे दिव्य रथ भेजा था। भगवान राम ने पृथ्वी पर 10,000 से अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। नंबर 7 पर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। श्रोताओं, आप यह वीडियो YouTube चैनल कवियों की बात के माध्यम से सुन रहे हैं। नंबर 8, अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। नंबर 2, माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। नंबर 10, वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापस की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो श्रोताओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया भी कुछ नहीं है। तो श्रोताओं, जिन्होंने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलें। हरियाणवी संस्कृति के चाहने वाले भगवान श्री राम के भगत कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें और हमारा सहयोग करें। आप सभी श्रोताओं का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम राम श्रोताओं।